हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। बच्चों, आज मैं क्लास 9th का चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रही हूँ। 5 क्वेश्चंस मैं पहले वीडियो में करवा चुकी हूँ पिछले वीडियोस में, तो उन वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ये फिगर दिया हुआ है बुक में हमारी। इन फिगर 7.21 AC इक्वल टू AE, मतलब ये AC इक्वल टू AE ये दिया हुआ है, एंड AB इक्वल टू AD, दिस AB इक्वल टू AD, एंड एंगल BAD, ये वाला एंगल BAD, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल EAC, ये वाला एंगल। और हमें शो क्या करना है, BC इक्वल टू DE, मतलब ये वाली लाइन BC इक्वल टू ये DE, ये हमें शो करना है। तो देखो, जब हमें दो ट्रायंगल्स की किसी भी साइड को या कोई भी एंगल या साइड जो भी है उसको अगर हमें इक्वल दिखाना है, तो उन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर लें। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उनके बाकी पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो इसलिए हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADE। अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट दिखा दें तो BC इक्वल टू DE आ ही जाएगा CPCT में। ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें गिवन लिखना होता है, फिर टू प्रूव, उसके बाद फिर हम प्रूफ करते हैं। तो मैंने लिख रखा है हर क्वेश्चन में, ये चीज मैंने बताया हुआ है कि पहले आप गिवन लिख लो जो चीज क्वेश्चन में दी हुई है, AC इक्वल टू AE, AB इक्वल टू AD, और ये एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC, ये सारा हमें क्वेश्चन में मिल गया। तो हमें प्रूफ क्या करना है, BC इक्वल टू DE, ये लिख लिया। अब हम प्रूफ करते हैं। तो देखो, पहले ही मैंने बताया कि हम इन दो ट्रायंगल्स को लेके काम करेंगे, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADE। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE, इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है, कुछ चीजें गिवन है वो पहले हम लिख लेते हैं। AC इक्वल टू AE गिवन है, AC इक्वल टू AE ये हमें गिवन है। ठीक है, अच्छा, AB इक्वल टू AD भी गिवन है, AB इक्वल टू AD ये भी हमें गिवन है क्वेश्चन में ही। ठीक है, देखो AC हमारी इस ट्रायंगल की साइड हो गई ABC की, और AE हमारी ADE की साइड हो गई। तो एक ट्रायंगल की साइड दूसरे ट्रायंगल की साइड इक्वल है। अच्छा, दूसरा भी AB और AD भी हमारे ये ट्रायंगल ABC की साइड है, और AD हमारी ADE की साइड है। दो चीजें तो इक्वल हो गई। अब तीसरी चीज भी हमें इक्वल दिखाना है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC, लेकिन क्या ये दोनों ट्रायंगल में आते हैं? तो चलिए पहले इसको लिख तो लेते हैं। और हमें क्या गिवन है, एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC, ये भी हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। लेकिन अगर इन एंगल्स को हम देखते हैं कहाँ, एंगल BAD और एंगल EAC ये एंगल है, तो ये एंगल BAD क्या पूरे ट्रायंगल ABC के अंदर आता है? नहीं आता है। तो जो गिवन है उतने से तो हमारा काम नहीं चलने वाला है। बट अपने डायग्राम को आप लोग ध्यान से देखिए, तो हम ये देख रहे हैं कि ये वाला पोर्शन अगर इस BAD में ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, BAC बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये पूरा एंगल BAC बन जाएगा। ठीक है, और यही वाला पार्ट, ये जो हमारा सेकंड वाला इधर दिया हुआ EAC में ऐड कर दिया जाए, यही वाला पार्ट EAC में ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, ये पूरा ये वाला एंगल बन जाएगा, है ना। तो अगर दोनों ही साइड में हम एक जैसे नंबर को ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे इक्वेशन में। जब दो चीजें इक्वल हैं, इक्वेशन दिया हुआ है, उस इक्वेशन में अगर सेम चीज ऐड करें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे मान लो ये 5 है, 5 इक्वल टू 5 हम जानते हैं। अगर दोनों साइड हम 1 जोड़ देते हैं, दोनों साइड 1 जोड़ देते हैं तो क्या कोई फर्क पड़ा, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, फिर भी तो इक्वल ही है। इक्वेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। तो बस हम वही करने जा रहे हैं। हम क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन जो हमारा छोटा वाला एंगल है, इसका नाम क्या है, DAC। तो एडिंग एंगल DAC ऑन बोथ साइड्स, ये हम लिखेंगे। ठीक है, तो हम ऐसे लिखते हैं, एडिंग एंगल, कौन सा एंगल, ये छोटा वाला DAC ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो दोनों साइड में हम ऐड कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, एंगल BAD प्लस एंगल DAC इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल DAC, ये हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमारा भी एंगल दोनों मिल करके क्या हो जाएगा, BAD और DAC मिल करके पूरा हो जाएगा हमारा एंगल BAC। तो ये हो जाएगा एंगल BAC इक्वल टू एंगल, ये हमारा क्या हो जाएगा, EAD, एंगल EAD। ठीक, ये हमने दिखा लिया। तब हम क्या देख रहे हैं, देखो दो साइड हमारी इक्वल है और एक एंगल इक्वल है। तो हाँ, तो देखिए इसमें देखो, साइड एंगल साइड, ये कॉन्ग्रुएंसी होगी ना। तो बाई SAS रूल, बाई SAS हमारे ट्रायंगल जो हमने लिए थे पहले, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADE, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए।
कौन सा रूल, बाय एसएएस। तो बस अब हमें जो दिखाना है बीसी इक्वल टू डीई बोला है, तो ये हो जाएगा हमारा बाय सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो बाय सीपीसीटी बीसी इक्वल टू डीई, हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया। तो बस इस तरह से है, हमें देखो ये चीज कम पड़ रही थी, ये पूरा एंगल हमारा इस ट्रायंगल के अंदर आ नहीं रहा था, तो दोनों साइड में वही एंगल हमने जोड़ दिया और हमारा काम बन गया। तो बस आपको तीन चीजें इक्वल दिखानी है, दो साइड एक एंगल या दो एंगल एक साइड, इस तरह से करके आपके ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं उसमें से कुछ भी पूछा जाए आप बता सकते हो कि हाँ इक्वल है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन 7 है, इसको समझ लेते हैं। इसमें क्या करना है, AB is a line segment and P is its midpoint। देखिए डायग्राम बना हुआ है, AB is a line segment and P is its midpoint। D and E are points on the same side of AB। इस AB के सेम साइड में D और E 2 पॉइंट्स हैं, सच दैट इस तरह से हैं कि एंगल BAD, दिस एंगल BAD, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल ABE, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। एंड एंगल EPA, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल DPB, ये हमें गिवन है। शो दैट ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EBP, ये हमें ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EBP, हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ठीक है, आप अच्छे से समझ लो। तो कौन कौन से ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ट्रायंगल DAP, ये जो लंबा सा ट्रायंगल गया है इधर, ये इसकी देखो बाउंड्री में कर देती हूँ रेड से, दिस ट्रायंगल, एंड EBP मतलब ये वाला, दिस ट्रायंगल। ठीक है, इनको हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आ रहा है क्या हमें करना है। तो देखो पहले मैं बताती हूँ, गिवन में जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। जो दिया है एंगल BAD ABE के इक्वल, ये हमने लिख लिया। EPA एंगल DPB के इक्वल, ये लिख लिया। एक चीज और इसमें दी हुई है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB, P जो है मिड पॉइंट है AB का, तो ये लिखा P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, देयरफॉर AP इक्वल टू PB। जब मिड पॉइंट है तो ये दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे, ये भी हमने लिख लिया, ये भी गिवन में ही आ गया। हाँ, तो टू प्रूफ में लिखा है ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EBP। तो अब देखो कैसे कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। हाँ तो चलिए अब इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए उसी तरह से लिखते हैं। पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP क्या क्या इक्वल है, जो चीज दिया है पहले हम वो लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, हमारी ये साइड AP इक्वल टू BP है, गिवन है। चलो पहले इसी को लिख लेते हैं, एंगल बाद में लेंगे, ये पहले एंगल लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। AP इक्वल टू BP, ये क्या है, गिवन। अच्छा दूसरा एंगल BAD इसी ट्रायंगल का तो एंगल है, तो पहले इसको लिख लो, एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABE। समझ में आ रहा है ना बच्चों, क्योंकि अभी हमारा जी ये वाला एंगल दिया हुआ है, ये पूरा ट्रायंगल के अंदर नहीं आ रहा है। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने एक पोर्शन जोड़ा था दोनों साइड में, उसी तरह इसमें भी हमें करना होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा एंगल EPA जो है, एंगल EPA इतना ही तो है, और हमारे ट्रायंगल्स क्या है, ट्रायंगल्स हमारे हैं DAP, तो DAP में हमें पूरा ये वाला चाहिए। ठीक, तो ये वाला एंगल जो है इस पूरे DAP ट्रायंगल के अंदर नहीं है। अगर इतना पोर्शन जोड़ दिया जाए तो ये पूरा DAP का एंगल बन जाएगा। इसी तरह से इस साइड भी अगर इतना जोड़ दिया जाए तो ये हमारा EBP ट्रायंगल EBP का एंगल बन जाएगा। तो यही हमें करना है, जो सेकंड वाला है इसमें हम यही जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा गिवन। अब ये एंगल EPA इक्वल टू एंगल DPB, ये भी गिवन है, लेकिन इससे हमारा काम नहीं चलने वाला, इसमें हम ये वाला पोर्शन ऐड करेंगे। तो हम लिखेंगे एडिंग एंगल EPD, कौन सा पोर्शन, एंगल EPD, एडिंग एंगल EPD on both sides। चलिए इधर मैं ले जाती हूँ उसको। हाँ तो इसमें ये वाला EPD को हमें ऐड करना है। ठीक है, देखिए ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं अपना डायग्राम पर नजर बराबर आपको बना के रखनी है। डायग्राम देखते रहेंगे तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, ये कोई रटने वाली चीज नहीं है, समझने वाली चीज है। डायग्राम में कैसा बना हुआ है, हमें क्या ऐड करना है, कौन सा एंगल चाहिए, कौन सी साइड चाहिए, डायग्राम को बराबर देखते रहना है। तो EPA हम ऐसा लिखेंगे EPA प्लस EPD, क्योंकि दोनों ही साइड में हम क्या जोड़ रहे हैं, EPD। तो नेक्स्ट हमारा ऐसा हो जाएगा एंगल EPA प्लस एंगल EPD इक्वल टू
एंगल DPB प्लस एंगल EPD, फिर यही EPD दोनों साइड में हमें जोड़ना है। अगर पिछला क्वेश्चन समझ लिया है आपने तो ये क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इन दोनों को मिला करके कौन सा एंगल बन रहा है, देखो EPA प्लस EPD, अगर पूरा हमने ये मिला दिया तो क्या बन गया, कौन सा एंगल बन गया, DPA। तो ये हो जाएगा हमारा एंगल DPA इक्वल टू इधर हो जाएगा एंगल EPB, एंगल EPB। अब ये तो इन्हीं ट्रायंगल के अंदर के एंगल आ गए, तो हमारे पास कौन सा रूल आ गया, देखो एक साइड है और दो एंगल इक्वल है, एक एंगल ये, एक एंगल ये, और ये वाली साइड, तो इन दोनों एंगल को बनाने वाली साइड है, दैट मींस एंगल साइड एंगल। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे ASA, तो बाई ASA, तो हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे जो हमसे पूछा गया। बाई ASA ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP। ठीक है, ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EBP, ये हो गया हमारा। अच्छा, सेकंड में क्या पूछा जा रहा है, AD इक्वल टू BE, तो सेकंड AD इक्वल टू BE, ये वाला AD इक्वल टू BE, तो AD और BE है क्या, इन्हीं ट्रायंगल्स की तो साइड है जो अभी हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाए हैं, तो बाय CPCT ये हमारा हो जाएगा बाय CPCT, जो हमसे पूछा गया है AD इक्वल टू BE, ये हम लिख देंगे AD इक्वल टू BE। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, तो बस ये हमारा हो गया प्रूफ, तो ये प्रूफ कर दिया हमने। ठीक है, तो चलिए आखिरी क्वेश्चन नंबर 8 वो भी कर लेते हैं। हाँ बच्चों देखिए, क्वेश्चन है इन राइट ट्रायंगल ABC, ये हमारा राइट ट्रायंगल ABC है, राइट एंगल एट C, मतलब ये हमारा एंगल C जो है 90 डिग्री का है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, M जो है इस AB का मिड पॉइंट है, दैट मींस BM इक्वल टू AM हो जाएगा। देखिए हमने लिख लिया है, गिवन में जो क्वेश्चन में हमारे लिखा हुआ है, M तो हमारा AB का मिड पॉइंट है, दैट मींस दिस AM इक्वल टू BM, ये दोनों इक्वल है। उसके बाद बोला गया है कि C इज ज्वाइंट टू M एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट D तक प्रोड्यूस किया गया है, सच दैट DM इक्वल टू CM, ये भी बताया है कि DM और CM भी आपस में इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है, शो करना है ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। तो देखो जो जो गिवन है वो हमने लिख लिया है, एक तो एंगल ACB 90 डिग्री, फिर DM इक्वल टू CM भी गिवन है, और ये बताया गया है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, देयरफॉर AM इक्वल टू BM भी हमने गिवन में लिख लिया है। टू प्रूव ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, तो चलिए हम बिल्कुल वैसे ही प्रूव करना स्टार्ट करते हैं, सारे हम क्वेश्चंस करते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD क्या क्या इक्वल है। चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो गिवन है, DM इक्वल टू CM, DM इक्वल टू CM, ये हमें गिवन है। दूसरी चीज AM इक्वल टू BM, ये भी तो गिवन है, तो AM इक्वल टू BM ये भी हमें गिवन है। ठीक है, अब दो चीजें हो गई। अब तीसरी चीज हम क्या देखें, देखो हमारे पास ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल। अगर हम ध्यान से देख लें कि हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ये भी तो आपस में इक्वल होने चाहिए, तो हम लिखेंगे एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल DMB। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल DMB। इसका रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए तीन चीजें हो गई ना इक्वल, साइड एंगल साइड, तो बाई SAS रूल, बाई SAS ये ट्रायंगल हमारे दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट को हमने प्रूव कर लिया। चलिए अब सेकंड में देखते हैं क्या पूछा गया है। सेकंड में बोला गया है DBC इज अ राइट एंगल, ये वाला, इसको हमें राइट एंगल दिखाना है। इसको राइट एंगल हम तब दिखा सकते हैं, देखो ये तो 90 डिग्री का ही है, अगर हमारी ये AC और BD पैरेलल हो जाए, मतलब AC और DB लाइन पैरेलल हो जाए, तो फिर 90 प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180 एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। देखो जब दो मान लो पैरेलल लाइंस हैं, उनको तीसरी ट्रांसवर्सल यूं इंटरसेक्ट कर रही है, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है। इसको हम को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं और एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल भी बोला जाता है। ठीक है, तो हम इनको पैरेलल कैसे दिखाएं, पैरेलल तो दिया हुआ नहीं है, क्वेश्चन में तो दिया नहीं है, तो हम पैरेलल दिखा सकते हैं। अभी हमने ट्रायंगल AMC और ट्रायंगल BMD को कॉन्ग्रुएंट तो दिखा लिया, दैट मींस अब इनके सारे पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे,
तो बाय सीपीसीटी हमारा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर टू लाइंस हैं उनको थर्ड ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल अगर हमें मालूम हो कि दोनों एंगल इक्वल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुए तो हमारी लाइंस भी पैरेलल होंगी। तो बस हमें वही दिखाना है, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट दिखा चुके हैं। तो बाय सीपीसीटी हम लिख सकते हैं, बाय सीपीसीटी हमारा कौन सा एंगल, ये एंगल, इसका नाम हम CAM, एंगल CAM इक्वल टू एंगल, ये वाला एंगल DBM, एंगल DBM, but they are alternate angles, alternate angles। तो therefore हमारी लाइन जो है AC is parallel to DB। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई पैरेलल कैसे हुआ, क्योंकि ये तो सीपीसीटी से बाय सीपीसीटी हमारी ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएंगे, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हमारी लाइंस DB और AC आपस में पैरेलल हो गए। जब AB और DC आपस में पैरेलल हो गई तो हम अब ये लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल DBC प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या है, को इंटीरियर एंगल्स, इसका रीजन आप लिख सकते हो को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स आप लिख सकते हो, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, लिखने की जगह नहीं, को इंटीरियर एंगल लिख के भी काम चलाया जा सकता है। अच्छा, ACB तो हमें पता है, ACB है 90 डिग्री, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा ऐसा हो जाएगा, एंगल DBC प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल DBC इक्वल टू 180 माइनस 90 मतलब कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया ना, तो हमारा एंगल DBC इक्वल टू 90 डिग्री हमने दिखा दिया, देयरफॉर DBC इज राइट एंगल। ठीक है, क्लियर, इतनी बात समझ में आई। तो दो तो हो गया, थर्ड और फोर्थ, इसको रब करके फिर थर्ड और फोर्थ भी हम करते हैं। हाँ बच्चों, तो इसमें देखो हमें क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल DBC और ट्रायंगल ACB को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो बस हम वही लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB क्या क्या इक्वल है। देखो सबसे पहली बात तो ये 90 डिग्री है, एंगल ACB और एंगल DBC भी प्रूव किया हमने, तो आप लिख सकते हो प्रूव्ड एबव। तो हम लिखेंगे एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB। ये कहां से आया, अभी अभी हमने प्रूव किया है सेकंड पार्ट में, तो हम लिखेंगे प्रूव्ड एबव, ये ईच 90 डिग्री ऐसा भी लिख सकते हो, प्रूव्ड एबव ईच 90 डिग्री। ये दोनों ही एंगल 90 डिग्री के इक्वल हैं, तो ईच 90 डिग्री हमने भी प्रूव किया है। अच्छा, और दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, देखो हमारा AC और BD भी तो आपस में इक्वल होंगे बाय सीपीसीटी, जो हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव किया था, तो उसके हिसाब से AC और BD भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे DB इक्वल टू AC एंड DB इक्वल टू AC बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी किसका, ट्रायंगल पहला वाला जो AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, दो चीजें हो गई। अब तीसरी चीज क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे ट्रायंगल DBC और ट्रायंगल ACB में BC कॉमन है, तो बस हम लिख देंगे BC इक्वल टू BC कॉमन। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। ये जो 4 पार्ट्स में दिए गए हैं तो एक दूसरे से लिंक्ड है। जैसे पहला पार्ट हमने प्रूव किया था तो उसमें से हमने DB इक्वल टू AC ले लिया, DB इक्वल टू AC, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा चुके हैं, तो उसी के सीपीसीटी से हमारा DB इक्वल टू AC आ गया। तो तीन चीजें हो गई ना इक्वल, कौन कौन सी, साइड, एंगल, साइड। तो बाय SAS हमारे ट्रायंगल जो हमसे पूछे गए हैं, ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई, हो गया। तो हमारा ये थर्ड वाला भी हो गया। अब फोर्थ में हमसे क्या पूछा जा रहा है, CM इक्वल टू हाफ AB। तो इसके लिए देखो फोर्थ वाला पार्ट प्रूव करने के लिए हमने देखो DBC और ACB को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया है, ठीक, बाय SS से। तो फिर इनके सारे पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, दैट मींस DC इक्वल टू AB। तो ये बाय सीपीसीटी, देयरफॉर DC इक्वल टू AB, ये भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारा काम आएगा, फोर्थ को प्रूव करने में काम आएगा। DC इक्वल टू AB ये हमने लिख लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हमें ये प्रूव करना है कि CM इक्वल टू हाफ AB, CM इक्वल टू हाफ AB। CM हाफ DC तो है, क्योंकि M इज द मिड, CM इक्वल टू DM यहाँ पे दिया हुआ है ना, CM इक्वल टू DM दिया हुआ है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लिखेंगे CM इक्वल टू DM गिवन
तो देयरफॉर CM इक्वल टू हाफ। जब ये दोनों पोर्शन इक्वल है तो CM पूरा DC के हाफ हो जाएगा, CM इक्वल टू हाफ DC। ठीक है, जब CM इक्वल टू हाफ DC हो गया तो DC तो AB के इक्वल है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसा लिख सकते हैं CM इक्वल टू हाफ AB, क्योंकि रीजन क्या है, AB इक्वल टू DC, DC के इक्वल ही है, AB इक्वल टू DC बाय सिंप्लिसिटी, या प्रूव्ड एबव भी आप लिख सकते हो, प्रूव्ड एबव अभी हमने क्वेश्चन में प्रूव किया हुआ है। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, सारे एक दूसरे से लिंक होते हैं, जो हमने पहले प्रूव किया हुआ है उसका कोई पार्ट हमें अगले वाले में काम आता है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया। CM इक्वल टू हाफ DC तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है CM इक्वल टू DM, मतलब जो दो पार्ट्स इक्वल है एक ही लाइन पे है तो ये पूरी लाइन का हाफ तो हो ही जाएगा। अब यहाँ पे हमने प्रूफ किया हुआ है कि DC इक्वल टू AB, हमने इसलिए यहाँ ये लिख दिया है कि अगले वाले पार्ट में काम आएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। तो आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हम और अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर के आएंगे, तो इसलिए लाइक जरूर करिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए कि वो भी इसका फायदा उठा सकें और ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। और आप लोगों में से अब तक किसी ने अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।